राधे राधे सभी को। आज हम क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बिहार बोर्ड 2026 में आपको मददगार रहने वाला है। हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बक्सा टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा, यह दिखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन सी, बक्सा के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। बी आपको आंसर हो जाएगा। बी आपको सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 50 एचजेड, ऑप्शन बी 60 एचजेड, ऑप्शन सी 100 एचजेड, ऑप्शन डी 220 एचजेड। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा 50 एचजेड। दो का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 का शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 के ए, V1 के स्क्वायर बट्टा P1 प्लस V2 के स्क्वायर बट्टा P2। तो आपको ए की ओर सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए तारपीन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी केरोसिन। तो यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा सी, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण फ्रिज कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर आपको सही हो जाएगा 5 के सी, 5 सतहों से फ्रिज घिरा रहता है। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृषक, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी त्वचा। तो यहाँ पर छठा के आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय जो है मानव का उत्सर्जन अंग नहीं है। क्या? तो सी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी आंतस्रावित ग्रंथि है। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिनियल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 7 के आंसर सी हो जाएगा, पिनियल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के देखेंगे, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी चाहिए? ऑप्शन ए 1500 किलो प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा 8 के सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा सी। 9 नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन बी डीसी मोटर में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 9 के सही आंसर हो जाएगा बी, डीसी मोटर में। क्वेश्चन नंबर 10, धारित्व चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति अक्षीणीय है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम। ऑप्शन ए सुबह शाम, ऑप्शन बी केवल दिन में, ऑप्शन सी दिन रात, ऑप्शन डी केवल रात में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है।
इस चैप्टर में से काफी ज्यादा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 12, सिनेप्टिक नोबस पाया जाता है। ऑप्शन ए वृषक में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी न्यूरॉन में। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा डी न्यूरॉन में। 13, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कना किसका होता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी हेल। तो यहाँ 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, चूहा में सबसे ज्यादा हृदय को गति करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी ग्लूकोज। 15, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर 15 का सही आंसर हो जाएगा सी 3। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे लाल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथेन। तो यहाँ 16 का सही आंसर हो जाएगा ए मीथेन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए एन यानी सोडियम, ऑप्शन बी सी यानी कॉपर, ऑप्शन सी एफ यानी कि लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18, सोना की परमाणु संख्या है, तो इसमें से आपको सही आंसर हो जाएगा 18 के सी 89। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी K2SO4। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा डी K2SO4। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 20, वृषक सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए श्वसन में, ऑप्शन ए जनन में, ऑप्शन बी जनन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में, ऑप्शन डी पाचन में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन में वृषण सहायता प्रदान करती है। प्रतिरोध, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट, ऑप्शन बी वाट। 21 का सही आंसर हो जाएगा सी ओम का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। 22 का क्वेश्चन नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का, ऑप्शन डी शक्ति का। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए पश्चाभ पेशी द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी कॉर्निया द्वारा, ऑप्शन डी प्रतिरात्रिका द्वारा। तो यहाँ पर 23 का सही आपको आंसर हो जाएगा बी पुतली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए नवकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी जैव मात्रा यानी बायोमास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी जैव मात्रा। किस सोर्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? 25 नंबर क्वेश्चन,
किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए 4n², ऑप्शन बी 3n², ऑप्शन सी 2n², ऑप्शन डी n²। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 2n²। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए नवकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थातिज ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। तो 26 के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 27। तांबे की तार को एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा डी 2। क्वेश्चन नंबर 28। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। इस चिट्ठी की गति की दिशा है। ऑप्शन ए फोकस के वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन बी फोकस के ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी फोकस के ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या की नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी पछमामी मांसपेशियां। तो ऑप्शन 29 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्राकृतन के कारण, ऑप्शन सी अवशोषण के कारण, ऑप्शन डी अपवर्तन के कारण। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी परावर्तन के कारण बादल का रंग उजला दिखाई देता है। फोकस के 31 नंबर क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन। मानव में ऑटोमोस की जोड़ी की संख्या होती है। मानव में ऑटोमोस की जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 22। तो 32 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। 33 का सही आंसर ए हो जाएगा लाल। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सी 10 सेंटीमीटर से कम। 35 नंबर क्वेश्चन। फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाला अवतल दर्पण में आवर्धन का मान है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्सर्जन, ऑप्शन डी विसरण। ऑप्शन
36 का सही आंसर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन, बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए प्राथमिक पोषी स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी, तृतीय पोषी स्तर का। क्वेश्चन नंबर 38, मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी अमेरिका, सी अफ्रीका। 38 का आंसर सी हो जाएगा, अफ्रीका। क्राम कुंजन गति पाई जाती है। ऑप्शन ए कोलन में, ऑप्शन बी कृष्णनली यानी छोटी आंत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपको सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रासनली यानी छोटी आंत में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए कबूतर में, ऑप्शन बी तितली में, ऑप्शन सी मनुष्य में, ऑप्शन डी बिल्ली में। तो 40 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बी, तितली में। क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत अपवर्तित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा। तो ऑप्शन ए 135 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री। 42 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन हो करता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो यहाँ पर 42 का सही आंसर हो जाएगा नीला। क्वेश्चन नंबर 43, वायु में अभिसारी लेंस है। ऑप्शन नंबर 1 कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कांच का समतलावतल लेंस, ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा सी, कांच का उत्तल लेंस। 43 का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब मतलब कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ए सीधा बनेगा, ऑप्शन बी आधा बनेगा, ऑप्शन सी कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कम और तीव्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच संघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन से इनसे कोई नहीं। इसमें बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश बी यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा बी। यानी कि विरल माध्यम से कोई संघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच कितने बंधन सबंधन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर आपको 46 का आंसर हो जाएगा सी, 3। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CN2H-2,
डी सी एन एच टू एन माइनस वन। 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी सी एन एच टू एन माइनस टू। धन्यवाद।